सर एंबूलेंस जी सर्विस शुरू की गई तो कारण की है जी? कारण अज दिन जरूरत है, ठीक है। ये जरूरत असी महसूस की लोगों के पास एक जगह तो जल्दी नहीं, किसी को अपने घरों हस्पताल जाना पै जाए, कोई साधन नहीं होंदा, महसूस करते हुए असी कांग्रेस चंडीगढ़ की कांग्रेस इत्थे ये कोशिश कर रही है कि जिस तरह की भी कोई असी लोगों को सेवा मुहैया करा सकते हैं, लोगों के वास्ते सहाई हो सकते हैं, उन्होंने वास्ते वो असी करिए। वो एक काम जोड़ा असी कर पाए हैं अज, वो 3 एंबूलेंस इस गल के वास्ते लगाने का है। 3 सानू अलग अलग साथियों ने, एक सोनू सेठी जी ने, एक जावेद जी ने, उन्होंने सानू ये दित्तियां ने, उन्होंने ठीक करके उन्होंने चलाया जा रहा है। फिर सर जी एंबूलेंस लाई, क्योंकि तुम पहला भी एंबूलेंस से काफ़ी सर्विस देंगे हो, आज जी नवी सर्विस शुरू की गई कांग्रेस वालों, थोड़ी भी गड्डी दे एंबूलेंस लगी है, ये लोगों की मैसेज है? सर मैं तो जी कोई गल कहनी चाहना जी, कहते मन भी मर जाने माना, रब की जो निगाह होंगी है, एक्सीडेंट में डेंट नहीं पैंते जिहदे नाल दुआ तो जिस तरीके दे नाल इस वक्त ऑक्सीजन की एडी परेशानी हो रही है। और सब तो वड्डी गल ये है जी, ये जिहड़ियां गड्डियां ने एक करोना के मरीज नूं घर तो चुकणगियां ते उस तरीके दे नाल ही ऑक्सीजन वगैरह लगा के उसनूं पीपी किट्स वगैरह हैगियां ने सारियां इन्हां दे कोल, यानी कि आधुनिक एक तरीके के हथियार हैगे ने जो कि उस मरीज के काम आउणगे। और करोना के मरीजों वास्ते ये गड्डियां काम आउणगियां, घर तो हॉस्पिटल तक लेके जाणगियां। देखिए, जिस दिन मैं खुद बीमार हुआ, जब मुझे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा तो 2000 रुपये ले लिए एम्बुलेंस। मेरे मन में उसी वक्त आया था कि जो ही मैं ठीक होके जाऊंगा, सबसे पहले ये कोशिश करूंगा कि एम्बुलेंस शुरू कर दीजिए। कम से कम एक तरफ आदमी मरीज़ पड़ा हो और फ़ोन करने के बाद वो कहेगा कि 2000 रुपये जमा करा दो, तो मेरे मन में था उस दिन चीज़ को शुरू करना। ठीक होने के बाद जब मैं घर आया तो मैंने बात की कुछ लोगों से। जब बात की तो मैंने ये था कि 3 महीने के लिए इसको किराए पे लेते हैं। तो मैंने बात की तो बड़ी हैरानी हुई कि इतना पैसे मांग लिए। मैंने कहा कि 3 महीने के लिए इतना, तो जिस तरह उसने बिल बताया उतने में ये नहीं बन सकते। तो कांग्रेस कमेटी है, इतने साधन तो हमारे पास नहीं है। फिर मैंने इधर उधर मेरे जान पहचान के उनको ढूंढना शुरू किया, कौन आदमी हमें थोड़ी मदद कर दे। तो हमारे पुराने मित्र हैं सेठी ढाबा वाले, ये अक्सर उनकी वीडियो आती थी, मैंने इनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि हमको 3 महीने के लिए अपनी वैन खरीद। मेरा एक हौसला बढ़ा, लेकिन वैन वो सिर्फ उसमें और कुछ नहीं था, सिर्फ गाड़ी थी। मैंने कहा कोई नहीं, एक हफ्ता लग गया उसको तैयार करते हुए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब मरीज़ घर से जाता है तो उसमें हर वो चीज़ होनी चाहिए जो कम से कम हॉस्पिटल तक वो सेफ हो। सबसे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम किया, ट्रीटमेंट की, सारी पिक्चर बनाए कि आदमी लेते, उनके परिवार के लिए 2 अलग से इंतजाम किया। और मुझे खुशी है कि टेक्नीशियंस की मदद नहीं हॉस्पिटल को दोनों चीज़ें बताई। इस वक्त इस के अंदर हर वो चीज़ है जो अस्पताल में और अस्पताल से पहले किसी मरीज़ को चाहिए। PPI किट हमने ली, सैनिटाइज़र हैं, इसमें ग्लव्स हैं, और एक ट्रेन टेक्नीशियन है जो मरीज़ को वहाँ तक लेके जाएगा। हर जो चीज़ कि कम से कम वहाँ तक हो। टोटल आपने कितनी एम्बुलेंस अभी सर्विस जो शुरू की है, कितनी एम्बुलेंस हो सर? हमारा प्रयास ये था कि अभी 1 से शुरू किया गया, देखा जाए। मैं तो क्या चाहता हूँ कि इस परमात्मा करे किसी को जरूरत ही ना पड़े। और 3 महीने का था कि शायद 3 महीने में ये सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन मुझे खुशी ये हुई कि जहाँ कुछ लोग, जब मैंने उनको कुछ सामान के लिए फ़ोन किया तो उस वक्त दुख हुआ जब 5 रुपये की चीज़ के लोगों ने 50 रुपये। एक तो वो तरफ से लोग कहीं तो मैंने उनको कह भी दिया कि यार थोड़ा सा तो सोच लो, देश में इतनी बीमारी है और आप उसको आज भी नफाखोरी कर रहे हैं। लेकिन कुछ एक खुशी उस वक्त हुई जब कल मैंने पोस्टर डाला कि हम कर रहे हैं, तो एक मुस्लिम भाई आया, क्या नाम है उनका? उनका नाम है जावेद। तो वो मैंने उनसे जब उन्होंने कहा तो उनका फ़ोन आया कि देखिए हम रोज़ा में, और रोज़ा में हमने कोई भी किसी से कोई पैसा नहीं लिया,
और हम एक वैन एम्बुलेंस जो बढ़िया वो फिटेड है हर चीज़ से, हम चंडीगढ़ कांग्रेस को और दे दें। इसी तरह एक और है मिस्टर भल्ला, उन्होंने भी कहा कि एक वैन हमारी तरफ से भी हम मान लेंगे। तो अब ये काफिला है 3 का। चंडीगढ़ में एक सब्जी मंडी है 26 सेक्टर है, वहाँ की रोजाना खबरें लग रही सभी पेपर्स में, इसलिए सुभाष चावला जी का क्या कहना है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं फड़ी लगाने वाले मास्क नहीं पहनते और सोशल डिस्टेंस का पालन भी वहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रहा है, उसके लिए सुभाष जी आपका क्या कहना है? इसके लिए मैं ना चंडीगढ़ प्रशासन को दोषी मानता हूँ, सीधा सीधा। शायद अगर ये सख्ती वहाँ की जाती तो ये लॉकडाउन की जरूरत ना। अब लॉकडाउन की बातें क्यों कर रहे हैं कि फैल रहा है, फैलने के कारण ही अगर पहले दिन रोक लिए जाते। जब सरकार को पता था कि लोगों ने सब्जी ले ली, अपनी मंडियाँ बंद हो चुकी हैं, तो लोग कहाँ जाते। दूसरा, वहाँ मंडी की टाइमिंग करते, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड कर देते। अब लोगों को तो नहीं पता, लोगों को तो वही है कि सुबह 6 बजे 7 बजे फ्री ताली मिलनी है, तो वो जाएंगे जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जो बेचने वाले हैं उनको, उनके लिए कोई सज़ा का प्रावधान नहीं, अवेयरनेस नहीं, दोनों बातें, ना तो उनको समझाया जाता है ना करता है। और रश होने के बाद अब डंडे मारने चले जाओ तो उसको क्या फायदा। आप उसको रोकिए। वहाँ चाहिए था कि मंडी में इतना रेगुलेट कर देते हैं, अखबारों में देते कि 10 से 10 जाएगा, लोग इतने, मान लीजिए वहाँ अगर 5000 आदमी जाता है तो उनको क्यों ना 5 हिस्सों में बांट दिया जाता, 10 हिस्सों में बांट दिया जाता। वहाँ पुलिस बैरिकेड लगा देती कि 500 आदमी अंदर मंडी लेने जाएगा, जब वो खरीद के वापस आ जाएंगे तो उनको कर देंगे। अब मुझे ये बताइए कि 2 दुकानदारों के लिए तो चलाना है, उसने मास्क की पालन रखा, मतलब एक ना कोटा सिस्टम चल रहा है कि इतने चलान करके आया। वो पुलिस वाले या मजिस्ट्रेट, आप पूरे बताइए, इस पूरे अभियान में आपको कहीं ड्यूटी मजिस्ट्रेट मिले, कहीं बीट वाले चलान करते मिले? बस वो शेरे जी 50 का कोटा पूरा करके आना, उनको जो पहले बेचारे चाहे कोई मिले नहीं मिले उनका कोटा करके आए। प्रशासन, इस बाकी प्रशासन को मैं तारीफ करूँगा कि बहुत से मामलों में उन्होंने अच्छे इंतजाम किए, लेकिन इस मामले में जो प्रशासन है ना, जो सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, वो क्योंकि कन्फ्यूज था। मैं समझता हूँ ये चंडीगढ़ जो है आज से नहीं, जिस दिन से प्रॉब्लम दोबारा शुरू हुई है, इन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी ही नहीं बनाई। आज अगर लेक बंद करने की जरूरत थी तो 10 दिन बाद किया है। 15 दिन अगर रॉक गार्डन था, क्या फर्क पड़ता था कि 15 दिन पहले लेक को बंद कर देते। आज भी शाम को चले जाइए, अब उन्होंने मीटिंग ज्वाइंट कर दी, बैठे हैं यंगस्टर, बैठे हैं 5-5, 10-10 टेबल पर बैठे हैं जाके। मैंने पुलिस वाले से बात की, मगर ये सख्ती क्यों नहीं कर रहे? कहते जी कौन क्लेश डाले, अभी हमारे खिलाफ उनके बड़े बड़े घरों के बेटे हैं, मतलब अगर इस तरह डरोगे तो फिर प्रशासन थोड़ी चलता है। कानून का डंडा जब तक नहीं चलेगा, डंडे का मतलब मैं ये नहीं कहता कि उनको सड़क पर दे सकता हूँ। आपके पास 20 प्रावधान है, 188 में करो, उनके ऊपर पर्चा करो, एक आदमी को पकड़ के अंदर भी दे दो, क्या फर्क पड़ता है उसमें? एक होता है कि कानून से ज़्यादा कानून का डंडा नजर आना चाहिए। वो चंडीगढ़ में बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन, मैं कहूँ इसको अगर मुझे कोई नंबर पूछे ना कितने देने हैं तो मैं 0 से भी कम दूँ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ 890 ਕੇਸ ਆਏ ਆ। ਉਹ 890 ਕੇਸ ਆਰ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ, ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 3 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨੰਬਰਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਉਹ ਫਿੱਟ ਕਰਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਅੱਜ 3 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਈ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਆਨਲਾਈਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਤੋਂ ਇਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹ ਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਰਗੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹੋ, ਸਵਸਥ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸੋ ਖੇਲੋ ਔਰ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਸਕੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 3 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 3 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇੱਥੇ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰਾ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ 1-2 ਚੱਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਅਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਇਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 24 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 35 ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ 32 ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 16 ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਾਣ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा, चंडीगढ़ कांग्रेस पार्टी के द्वारा बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। ये 3 एम्बुलेंस जो है पार्टी ने लोगों की सेवा के लिए, चंडीगढ़ के लोगों की सेवा के लिए दान दी है और ये बहुत बड़ा काम है। और कांग्रेस पार्टी निरंतर ऐसे ही काम करती रहती है कि जो लोगों के काम आ सके। और चंडीगढ़ में जैसा हमने देखा था कि एम्बुलेंसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा 3 एम्बुलेंस चंडीगढ़ के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को भी प्रॉब्लम होए, किसी को कोविड से प्रॉब्लम होए या किसी को दूसरी चीज़ से, बीमारी से प्रॉब्लम होए, तो ये सारी एम्बुलेंस उनके द्वार में पहुंचेगी। टेलीफोन नंबर हम प्रोवाइड करवाएंगे और सब कुछ है। आज जिस चीज़ को हमने तो पहले भी एक अभियान चलाया हुआ है कि किसी को सैनिटाइज़र चाहिए, साबुन चाहिए, मास्क चाहिए, ग्लव चाहिए, हमने नंबर भी अपने दिए हुए हैं। और कभी भी चंडीगढ़ के लोग हमारे को द्वारा हमारे कांग्रेस भवन में हमारे प्रधान श्री सुभाष चावला जी को या हमें किसी को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, हम 24 घंटे आपकी चंडीगढ़ के लोगों की सेवा के लिए तैयार हैं। ITV ट्राई सिटी न्यूज़ से मैं सुनील शर्मा, कैमरामैन अजीत कौशल के साथ।